एकमात्र प्राकृतिक रेणुका झील की सफाई को लेकर रेणुका सेवा समिति व वन्य प्राणी विभाग आमने सामने है। रेणुका जी में रेणुका सेवा समिति से जुड़े दर्जनों लोगों ने वन्य प्राणी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी रेणुका जी झील की सफाई को लेकर वन्य प्राणी विभाग गंभीर नहीं है। मौजूदा स्थिति में झील में गाद बढ़ती जा रही है और इस झील का अस्तित्व खतरे में है। उन्होंने कहा कि वन्य प्राणी विभाग ने गर्मियों में झील की सफाई का आश्वासन दिया था, मगर झील की सफाई का कोई काम शुरू नहीं हुआ है। वो मात्र केवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी श्री रेणुका जी के खिलाफ था, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से हमारा एक सेवा समिति बनी थी जो झील की सफाई के लिए कार्य करी थी। और उसका कारण था मात्र हमारी जो आस्था की जो रेणुका झील है, जो हमारी माँ स्वरूप है, वो लुप्त होती जा रही है। उसका आकार बिल्कुल छोटा हो गया है। उसके सिरे की तरफ और चन्नों की तरफ गाद इकट्ठी हो गई है। जब हमने विभाग से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि हम गर्मियों में निकाल देंगे, गर्मियाँ आ गई, गर्मियाँ चलेगी। फिर हमने विभाग से कहा, इन्होंने साफ मना कर दिया कि हमने बोला हम निकालते, लोगों को भी मना कर दिया जो कि श्रमदान में आ रहे थे, ना खुद कर रहे ना हमें करने दिया जा रहा है। जबकि इनके कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो हमारे साथ है, जो बोले कि हमें रिटर्न में भी दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से चेंज हो जाता है। ऐसा कौन सा अधिकारी है यहाँ पे? अगर उसकी धार्मिक आस्था नहीं है तो हमारी धार्मिक आस्था तो है, हम इसको सूखने नहीं देना चाहते। आपके माध्यम से हम विभाग से यही कहना चाहते हैं, इस झील को बचा लीजिए, हमें इसे गाद मुक्त होना चाहिए। और हम सिर्फ साइंटिफिक ढंग से ही कर रहे हैं, हमने मैनुअली किया था गाद निकालने का। अगर इससे भी कोई साइंटिफिक तरीका है तो आप लोग कीजिए, आप लोगों के पास पैसा है, आप लोगों का सब कुछ, लेकिन इसको समय रहते कीजिए। ऐसा ना हो कि ये झील लुप्त हो जाए और हम लोग तब आश्वस्त होंगे जब झील साफ होगी, नहीं तो ये प्रदर्शन और आगे बढ़ता जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक भी हम जाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। वहीं वन्य प्राणी विभाग के एसीएफ विनोद रांटा ने बताया कि झील की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग बड़ी संख्या में आकर झील को खुद साफ करना चाहते थे, लेकिन वाइल्ड लाइफ नियमों के मुताबिक ज्यादा लोगों को इस एरिया में ले जाने से जीव जंतुओं को खतरा हो सकता है। बोल रहे कि लेक की सफाई करेंगे, झाड़ियाँ साफ करेंगे, इस तरह कुछ मुद्दा सामने आया है। तो जब मैंने इससे गो थ्रू किया, स्टडी किया इस चीज़ को, तो ये थोड़ा टाइम पहले हमने ही लोगों को पार्टिसिपेटरी अप्रोच के तहत इनवाइट किया था कि आप लोग आएँ और हमारे साथ विभाग जिस तरह से चाहता है तो लोगों की आस्था का ध्यान रखते हुए कि सफाई करेंगे। जो मानव निर्मित, जो मानव से जो मतलब हमारे द्वारा प्रोड्यूस्ड है, जो कचरा है, कोई प्लास्टिक है, बॉटल्स है, इस तरह की सफाई करें और सुंदर बनाएं इस एरिया को। तो उसके तहत हमने लोगों को इनवाइट किया। शुरू में कुछ समय तक स्मूथ चलता रहा ये सब कुछ, पर थोड़ा समय बाद शायद लोगों को लगा कि जब हमारे को इसमें इन्वॉल्व कर ही दिया है तो भारी संख्या में आए। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो ये एरिया है ये प्रोटेक्टेड एरिया है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो 1999 में फाइनल नोटिफिकेशन इसका हुआ था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो इसके कुछ नियम है जिसके तहत हम इसमें एंट्री इस तरह से नहीं दे पाते हैं मासिस को, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव हो सकता है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। साथ ही हमारा जू है और 2005 में इसको हमने एक रामसर साइट का भी इसको कैटेगरी मिली हुई है, तो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो लोगों के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने एक शुरुआत की थी। शुरुआत हमारी तरफ से हुई थी, हमारे पक्ष से हुई थी कि पार्टिसिपेटरी अप्रोच होगी, क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं आता है तब तक चीज़ें स्मूथ नहीं हो सकती है, स्ट्रीम लाइन नहीं हो सकती है। पर अभी मैं जो देख रहा हूँ कि हमारे ऑफिस के बाहर आके कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनका हक है, वो लोकतांत्रिक तरीके से करे तो चलता रहेगा। बहरहाल स्थानीय लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द रेणुका जी झील की सफाई का काम पूरा किया जाए, वरना लोग बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।